नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का प्रथम राजा कौन था। यदि आपने कभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना है तो आप इसका उत्तर जानते हैं। भारत के प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उन्होंने वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकांश भाग पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त एक महान सैन्य नेता और एक सक्षम प्रशासक थे। आइए इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व के आसपास मगध के पाटलिपुत्र में हुआ था। ये क्षेत्र वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। वो केवल 20 वर्ष थे जब उन्होंने महान अर्थशास्त्री, विद्वान, दार्शनिक और विद्वान ब्राह्मण चाणक्य की मदद से मगध में मौर्य राजवंश की स्थापना की। दरअसल वह चाणक्य ही थे जिन्होंने विद्यावन में चंद्रगुप्त मौर्य की खोज की थी। चाणक्य मगध के तत्कालीन शासक नंद वंश के राजा धनानंद से बदला लेना चाहते थे। चाणक्य एक ऐसे युवा योद्धा की तलाश में थे जो नंद साम्राज्य को खत्म करने में उनकी मदद कर सके, क्योंकि राजा धनानंद ने एक बार उनकी बदसूरत शक्ल के कारण उनका बुरी तरह अपमान किया था। उनके आदेश पर धनानंद के सैनिकों ने चाणक्य को बलपूर्वक अपनी सभा से बाहर भी निकाल दिया था। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न युद्ध कौशलों में प्रशिक्षित किया। साथ ही उन्होंने इसे मानविकी, शिल्पकला और एक शक्तिशाली शासक बनने के लिए आवश्यक सभी राजनीतिक पाठ भी सिखाए। बाद में वर्ष 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से सफलतापूर्वक एक मजबूत सेना खड़ी की और धनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने देश भर में शासन करने वाले लगभग सभी राज्यों को जीतकर और उन्हें अपनी विस्तृत छत्रछाया में एक साथ लाकर मौर्य राजवंश को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने अपना कब्जा अभियान शुरू किया और मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए बंगाल, असम, कश्मीर, दक्षिण भारत में दक्कन के पठार से लेकर सुदूर अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पूर्वी फारस के किनारे तक फैला दिया। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं प्रमुख उपलब्धियों को आगे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंद वंश की विजय के बारे में जानते हैं। नैसर्गिक नेतृत्व प्रतिभा के साथ जन्मे साहसी चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तित्व अद्वितीय आकर्षक था, जिसने किंग मेकर चाणक्य का ध्यान आकर्षित किया। दोनों ने मिलकर एक विशाल सेना खड़ी की और नंदा साम्राज्य पर हमला किया और उसे सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि अपने पहले प्रयास में चंद्रगुप्त मौर्य असफल रहे। हालांकि दूसरे प्रयास में उन्होंने मगध में नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। मगध पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद उन्हें उत्तर पश्चिम में, जहां वर्तमान में पंजाब और सिंध स्थित है, यूनानी शासन के खिलाफ लोगों के छिपे हुए विरोध का एहसास हुआ। चंद्रगुप्त ने उभरते असंतोष का फायदा उठाया और सिकंदर की मृत्यु के बाद उन क्षेत्रों पर शासन करने वाले यूनानी क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यूनानी सेनापतियों के बीच बढ़ते संघर्षों ने भी उसे जीत सुनिश्चित करने में मदद की और वह पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल हो गया और वहां अपना शासन स्थापित किया। एक विशाल सेना की मदद से उत्तर पश्चिमी सीमाओं को जीतने के बाद
वह सिंधु घाटी के राज्यों की ओर बढ़ा, जिन्हें वर्तमान में अफगानिस्तान, पूर्वी फारस आदि के नाम से जाना जाता है। पूर्वी फारस के साथ साथ संपूर्ण सिंधु घाटी क्षेत्र यूनानी नक्षत्र सेल्यूकस निकेटर के नियंत्रण में था। सेल्यूकस ने प्रारंभ में मौर्य सेना के साथ भयंकर युद्ध किया, हालांकि वह जल्द ही हार गया। क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के साथ संधि की और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी किया। इस प्रकार अंततः संपूर्ण सिंधु घाटी राज्य मौर्य वंश के शासन के अधीन आ गए। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ साथ उसने हिंदू कुश क्षेत्र, ईरान के साथ साथ तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा कर लिया। घर वापस आकर उसने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र, काठियावाड़ को मिलाकर अपने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। इसके साथ ही उसने दक्कन के पठार के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपना शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त ने अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन के साथ साथ पश्चिम भारत में महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापना की। अपने राजवंश को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में केंद्रीय प्रशासन प्रदान किया और अंततः भारत के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त की। विभिन्न राज्यों के विशाल साम्राज्य पर अपने नियंत्रण के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक एकता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप शांति और समृद्धि का एक लंबा युग आया। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की, जो चाणक्य के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार शासित होता था। मौर्य शासन के तहत व्यापक साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिसका प्रशासन वायसराय की तरह ही स्थानीय राज्यपालों या शाही राजकुमारों की जिम्मेदारी थी। चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन ने अपनी सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की देखभाल के लिए विभिन्न विभागों को भी नामित किया था। प्रत्येक विभाग के पास निष्पादित करने के लिए विस्तृत कार्य और कर्तव्य थे। उनके राजवंश में निर्माण के लिए एक अलग विभाग था, जो बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार मार्गों के निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान देता था। ऐसे कई साक्ष्य हैं जो सिंचाई जलाशयों के निर्माण और चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन द्वारा नागरिक आबादी के साथ साथ मौर्य सेना के लिए खाद्य आपूर्ति नेटवर्क के निर्माण का भी सुझाव देते हैं। कुल मिलाकर उनके प्रशासन में पर्याप्त व्यवस्थाएं थीं, जिससे उन्हें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में केंद्र विकसित करने में मदद मिली। और इसके अलावा मौर्यों ने इस युग में खनन भी शुरू कर दिया था। कार्यात्मक न्यायिक प्रशासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि थी। एक महान शासक के रूप में उन्होंने अपने साम्राज्य में न्याय का प्रशासन एक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से किया, जिसमें राजा अपील करने का सर्वोच्च अधिकारी था। न्यायिक प्रणाली में भी कठोर दंडों का प्रावधान था और इसलिए उनके शासनकाल के दौरान मौर्य राजवंश में कानून का शांतिपूर्ण शासन सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। प्रत्येक गांव में उन्होंने एक मजबूत विवाद निवारण तंत्र के साथ छोटी अदालतें बनाई, ठीक उसी तरह जैसे आज भारत में गांव के निर्वाचित मुखिया को सरपंच कहा जाता है। उसी तरह वहां नामित मुखिया होते थे, जिन्हें गांवों में विवादों की देखभाल करनी होती थी और तत्काल समाधान प्रदान करना होता था। यदि हम चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संदर्भ लें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न मंत्रियों के प्रशासन के अंतर्गत कुल 26 विभाग थे। इनमें कोष्ठा, मुद्रा, गणिका, हस्ती और सुवर्णा जैसे कुछ नाम शामिल थे। संक्षेप में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वांगीण विकास, मजबूत प्रशासन और कानून का शासन देखा गया।
इस वीडियो में हमने बात किया कि भारत का पहला राजा कौन था। अब आपके लिए एक प्रश्न, प्राचीन भारत में पशु चिकित्सालय खोलने वाला पहला राजा कौन था? इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।